नमस्कार। आज हम बिहार मैथमेटिकल टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स का क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 11 के हैं, तो वो कैंडिडेट जो क्लास 11 के हैं इस वीडियो को पूरे देखिए और पूरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हर बच्चे तक पहुँचाइए इस वीडियो को जो भी इस एग्ज़ाम को भरे हैं। तो इस बार जो ऑब्जेक्टिव रहेगा 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और 1 आवर टाइम रहेगा। तो ये क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज एफ एक्स जो है x+1 का होल स्क्वायर एक फंक्शन दे दिया गया है और x का मान जो है -1 से बड़ा होना चाहिए बोल रहा है, और g(x) एक फंक्शन है हुज ग्राफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y बराबर x। तो कोई भी अगर फंक्शन किसी का अगर रिफ्लेक्शन है तो वो इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। जैसे y बराबर x के रिस्पेक्ट में कोई भी बोल रहा है कि y बराबर x, मान लीजिए कि इधर g(x) फंक्शन है और इधर ये f(x) एक फंक्शन है और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इधर इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर g(x), ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, इन्वर्स फंक्शन हो जाते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाते हैं। तो जो g(x) होगा वो f इनवर्स x के बराबर होगा, ठीक है ना। f(x) का जो इन्वर्स होगा वो g(x) दे देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको f(x) का मान दिया हुआ है और हमको मालूम है कि जो g(x) जो होगा वो f इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है ना, f इनवर्स x के बराबर। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो f इनवर्स x के बराबर होगा। तो हमारे पास जो है दिया हुआ है कि f(x) का मान दे दिया है कितना, f(x) का मान दे दिया है x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कंडीशन है कि x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो भाई f(x) जो है y के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट चला देंगे यहाँ पर, अंडर रूट y = x+1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा प्लस माइनस लगेगा यहाँ पर, और ये x = जो आ जाएगा ±√y-1, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, ये x का मान आ गया ±√y-1, ठीक। अब हमको बोला है x का मान पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब -1 से बड़ा। तो एक तो -1 यहाँ है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो +√y-1, एक -√y-1। तो यहाँ पर जो लेंगे √y प्लस में लेंगे तब जाकर हमको x का मान -1 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस जो है रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। x का जो वैल्यू है, x का दो वैल्यू आया था, x = एक आया था √y-1 और एक आया था √-y-1। ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का जो मान बोला -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा इसी केस में आएगा, ठीक। तो x = आ गया √-y-1, और हमको मालूम है कि y जो है f(x) के बराबर है, y = f(x), ठीक। तो हमको निकालना है f इनवर्स y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो f इनवर्स y जो होगा वो बराबर हो जाएगा x के, ठीक है ना। इन्वर्स दोनों साइड ले लीजिएगा, और x का मान हमने अभी क्या निकाला है, √-y-1 निकाला है, ठीक है। तो f इनवर्स y जो आ गया √-y-1 आ गया, और f इनवर्स y जो किसके बराबर था, शुरू में बताए थे g(x) के बराबर था। तो ये जो है g(x) हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा √-y-1, ठीक है ना। √-x-1 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ y था तो y आ गया, ठीक है ना। तो g(x) जो होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, तो यहाँ पर आंसर जो आ गया, 1 मिनट रुक जाइएगा, आंसर जो आपका आ गया क्या आएगा, क्योंकि f इनवर्स y है √-y-1, तो f इनवर्स x भी होगा √-x-1 के, और √f इनवर्स x जो होता है वो g(x) के बराबर है। तो g(x) = आ गया √-x-1 के। तो √x
-1 के आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है तो ऑप्शन आपका डी आ गया आंसर, x-1। और x का जो मान आएगा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोल रहा है कि इफ़ a² + b² + c² = 1 देन AB BC CA लाइज इन द इंटरवल। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो लगाइएगा थोड़ा डेप्थ में, अगर पकड़ होगा तभी हो सकता है ये क्वेश्चन। हमको मालूम है कि ये a² b² c² आएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो ये आएगा a + b + c के होल स्क्वायर करने पर। तो क्या करेंगे हम, a + b + c के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a + b + c के चलिए होल स्क्वायर करते हैं और उसके बाद हम इंटरवल निकालेंगे। तो हमको मालूम है कि a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो जो है 0 या 0 से बड़ा आएगा, ये बात फिक्स है 100%। और इसको खोलिएगा तो इसको खोलने के बाद a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca ये जो होगा > 0 होगा। और यहाँ से इसका मान दिया हुआ a² b² c² जब 1 के बराबर दिया हुआ तो 1 + 2 कॉमन लीजिएगा, ab + bc + ca > 0। तो यहाँ से ab + bc + ca का मान जो है > आ गया -1/2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद जो है एक और इक्वेशन जानते हैं। क्या जानते हैं कि a² + b², ठीक है ना, a² + b² + c² -ab -bc -ca, ठीक है ना। ये मान जो होगा ये भी जो है आपका 0 या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, कैसे ये लिख दिए, ये जो होता है एक्चुअल में ये होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये पूरा जो मसाला जो है ऊपर वाला 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c ये आपको मालूम है कि भाई सब परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा यानी तो 0 से बड़ा आएगा। ठीक, तो यहाँ के बाद जैसे इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, और ये भी जो है 0 या 0 से बड़ा आएगा। और a² b² c² का मान हम दिया हुआ है 1 दिया हुआ, तो 1 माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा माइनस, तो ab bc और ca ये > 0 आएगा। और क्या करेंगे उस 1 को RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो RHS में शिफ्ट करेंगे तो -ab + bc + ca माइनस जो है आप कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ab + bc + ca ये हो जाएगा < 1। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट शुरू में था और इक्वेशन नंबर ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आया था -1/2 से बड़ा या बराबर, और यहाँ आ गया यहाँ आ गया 1 से छोटा या बराबर। तो यहाँ से फाइनल जो इंटरवल जो आपका आएगा, फाइनल जो आपका इंटरवल आ रहा है क्या आ रहा है, फाइनल जो इंटरवल फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कीजिएगा तो ab + bc + ca का जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा वो < 1 > -1/2। तो आपका जो ऑप्शन है बिग ब्रैकेट में लग करके ये ऑप्शन सी ने ऑप्शन आपका आ जाएगा -1/2 से कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, -1/2 से आपका 1 आ जाएगा, -1/2 से 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है
मैच शायद नहीं कर रहा है। -1/2 से 1 ही होना चाहिए, ऑप्शन में 1 गायब हो गया है। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -1/2 से 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है थोड़ा गड़बड़ दिया है, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन सी। इसमें मिस्टेक भी है, टाइपिंग मिस्टेक जो है क्वेश्चन में बहुत जगह हुआ है, तो उसको हम करेक्शन कर देंगे। तो इस पेपर में जो है बहुत जगह करेक्शन की आवश्यकता है। क्वेश्चन में कभी कभी कुछ अलग टाइप कर दिया गया, थोड़ा रॉन्ग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला लेट Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। Tn जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को डिनोट कर रहा है, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड n दे दिया और एक रिलेशन दे दिया Tn+1 - Tn बराबर 21। n का मान क्या आएगा? देखिए यहाँ पर करना क्या है भाई, Tn+1 ये ट्रायंगल के वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है कि एक रेगुलर पॉलीगन है भाई, रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पर दे दिया इसका n साइड है। n साइड में हमको ये नीचे में जो है ये वर्टेक्स को चूज करना है उसमें। ठीक है ना, ये जो है ठीक है वर्टेक्स हो गया Tn। तो Tn+1, देखिए Tn का मतलब हो गया, इसको आप ऐसे सोचिए, ये Tn जो है भाई n में से 3 चीज़ को आप 3 वर्टेक्स को चूज करने की NC3 तरीका हो गया। ठीक है ना, इसको आप ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। Tn जो है NC3 है, क्योंकि ट्रायंगल अगर सोचते हैं, ट्रायंगल दिया हुआ है ना, Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो भाई n अगर n साइड है, n साइड में हम 3 साइड को चुनने का तरीका होगा NC3। उसी प्रकार जो है यहाँ पर Tn का मान हो गया NC3 और Tn+1 का मान हो गया n+1। ये n+1 जो है साइड हो गया और उसमें से 3 साइड को चुनने का तरीका हो गया n+1 C3। और ये दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। कैसे? n+1 C3 में से NC3 को घटा दीजिएगा बराबर 21। अब n+1 C3 ये जो आपको पढ़ाया गया होगा NCR जो होता है n फैक्टोरियल, n+1 जो है ऊपर में n फैक्टोरियल अपॉन n-1, मतलब पावर माइनस जो बेस दिया हुआ n+1 - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है, माइनस फिर ऊपर में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21, इज इक्वल टू 21। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद जो भी है आपका n का मान जो आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे आपका काम है, ये हिंट करते जा रहे हैं, n इज इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ़ द इंटीजर्स m and n आर चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, देन द प्रोबेबिलिटी डैट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 7 की पावर m + 7 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई 5 से डिविजिबल तभी आएगा जब यूनिट प्लेस पे या तो 5 आए, नहीं तो 0 आ जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ करते हैं क्या कि 7 की पावर m + 7 की पावर n में कॉमन ले लेते हैं, 7 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बचेगा 7 की पावर m - n + 1। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 से डिविजिबल ये जो है कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 7 की पावर n लिखा हुआ। ठीक है, तो जो डिविजिबल नहीं है उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है ना, डिविजिबल होगा, ये टर्म डिविजिबल हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि 7 की पावर m - n का मान 9 आ जाए, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा कितना केस बनेगा? तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ जो है 7 की पावर m - n शुड हैव लास्ट डिजिट एज
9 है, ठीक है ना, क्योंकि +1 है ना, यहाँ हमको 9 आ जाएगा, ठीक है, इसके जगह तो हम 9 एक 10 बन जाएगा, ठीक। और इससे पहले भी और कोई वैल्यू, इससे पहले और उसके बाद जो है इसमें जो है बता रहे हैं m, n को अब चूज करना है, 0 से 100 में चुनना है। तो है m, n का मान जो है वो m, n का जो मान जो हो गया, ऊपर में जो m-n लिखा हुआ उसका डिफरेंस जो है 1 से 100 से छोटा ही हो, क्योंकि m और n दोनों 0 से लेके 1 से लेकर 100 तक के बीच में से चुनना है, जिसमें 1 और 100 भी शामिल है। तो दोनों का डिफरेंस 100 से छोटा ही आएगा, ठीक। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। और m देखिए पावर जो होना चाहिए m-n, वो पावर कैसा होना चाहिए, वो पावर जो है होना चाहिए कैसा, पावर होना क्या चाहिए भाई, लास्ट डिजिट जो है 9 आएगा ना, तो लास्ट डिजिट 9 कैसे आएगा, इसका लास्ट डिजिट 9 कैसे आएगा, इसका लास्ट डिजिट 9 तभी आएगा जब इसका, अगर आप 7 का जो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, तो 7 की पावर 1 7 आता है, 7 की पावर 2 49 आता है, 7 की पावर 3 जो है 343 आता है, और 7 की पावर 4 जो है 2401 आता है। उसके बाद जैसे ही जाइएगा 6ठा नंबर पे, तो फिर से जो है आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ट्रेंड पकड़ना है इसका साइक्लिक ऑर्डर, पावर 2 जब रहे तो 9 आ रहा है, और पावर 2 के बाद सीधे पावर 6 पे फिर जाना, ठीक है ना। 5वां नंबर फिर यूनिट प्लेस पे साथ ही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर 9 आएगा 6ठा प्लेस पे। तो जब 2 फिर 6 फिर 10, तो जो पावर जो है हमको किस फॉर्मेट में है, इसको जनरलाइज फॉर्म करेंगे। जैसे 2 के बाद 6 आ गया, ठीक है ना, 6 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद कितना, फिर आप 4 का गैप लेते जब 14 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करते करते मान लीजिए इसमें p टर्म मान लेते हैं, ठीक है ना। अब 2 फिर 6 फिर इसमें जो है कितना आ गया 10, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो उसके बाद 14 आ गया। तो गैप जो है 4 का गैप है, और d का मान जो है 4 आ गया, a का मान हो गया 2, तो a प्लस, ठीक है ना। या ऐसे आप इसका जनरल फॉर्म लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, डॉट 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 करके 14 करके डॉट 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 4p + 2। ऐसे p का जो मान है, p का मान एक बार आप 0 रखिएगा तो 2 दे देगा, मतलब 2 पे जो है 49 आ रहा है, मतलब पावर 2 होना चाहिए। फिर जैसे p का मान 1 देंगे तो 6 आएगा, तो 7 पावर 6 पे भी पावर के यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 4p + 2 फॉर्मेट ये बन रहा है ये सब, ठीक है ना। तो पावर जो होना चाहिए 7 की पावर m-n, वो होना चाहिए 7 की पावर 4p + 2 फॉर्मेट का। पावर को क्या करिएगा, कंपेयर कर दीजिएगा, तो m-n = आ जाएगा 4p + 2, ठीक। अब m-n का जो मान आएगा 100 से छोटा आएगा, m-n का मान 100 से छोटा या बराबर आ सकता है, ठीक है ना। छोटा या छोटा ही आएगा, लगभग छोटा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है m और n 1 to 100 लिखा हुआ है, और यहाँ 0 से 100 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, 0 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 0 आएगा, तो यहाँ जो है क्या होगा कि दोनों का डिफरेंस 100 से छोटा है, तो m-n का जो अभी भी मान निकाले थे 4p + 2 < 100, तो p का जो मान आएगा, मतलब p जो फेवरेबल केस है, p जो है 24.5 आ गया, ठीक है। p जो है एक बार 0 चलेगा, एक बार 1 चलेगा, एक बार 2 चलेगा, ठीक है। तो ऐसा p जो है कितना आएगा 24.5 से छोटा होना चाहिए, मतलब p का मान चढ़ेगा क्या क्या
पी का जो मान हम लेंगे, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, ऐसे करते करते 24, मतलब टोटल 25 केस बन गया पी का। 25 केस पे वो लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 देगा, ठीक है, तो जो 5 से डिविजिबल है। तो जब प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो आपके पास 25 फेवरेबल केस हो गया और 100 टोटल केस हो गया। टोटल केस 100 हो गया, तो 1/4 आपका आ गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ए इज ग्रेटर देन थीटा बोल रहा है। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना, और के का मान जो 0 से के बीच में होना चाहिए, देन मेजर ऑफ एंगल सी। देखिए एक्चुअल में यहाँ भी मिसप्रिंट लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पर 3 sin x - 4 sin क्यूब होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। तो 3 sin x - 4 sin क्यू एक्स माइनस के बराबर 0। तो आपको मालूम होना चाहिए ये किसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ sin 3x का, sin 3x बराबर के, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर सेटिस्फाइड द इक्वेशन दिस। तो भाई एक्स की जगह एक बार ए भी ए लिख सकते हैं, तो sin 3a हो जाएगा, sin 3a बराबर के, और एक बार जो है बी लिख सकते हैं, तो sin 3b बराबर के। और ध्यान से देखिएगा तो दोनों जो है RHS बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड का। तो sin 3a बराबर sin 3b, तो यहाँ लिखेंगे sin 3a = sin 3b, ठीक है। और हमको मालूम है कि साइन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा 3b लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या करें, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है। अब ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा एंगल निकल जाएगा, a + b का मान 60 आ जाएगा अगर ये दोनों को बराबर करते हैं। तो भाई c जो है एंगल, c का मान 120 डिग्री आ जाएगा, सीधा बात है। और 120 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3, तो ये आपका आंसर हो गया 2π/3, सी ऑप्शन। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी करेक्शन की आवश्यकता है, स्क्वायर नहीं, यहाँ डिग्री 3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है। तो भाई cos mod x लिखा हुआ है, तो भाई cos mod x रहे चाहे cos x रहे, बात बराबर है, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद बनाइए, ठीक है ना। और नहीं बनता है तो हम वीडियो के लास्ट में जो है इसका सलूशन डाल रहे हैं, पूरा एक एक स्टेप बना हुआ है, तो वीडियो को रोक करके आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है तो कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। लिमिट बराबर होगा तभी जाके आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका जो आंसर है हम बता देते हैं, आंसर डी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, sin mod x - mod x का कैसे आएगा हमने डिटेल में नीचे बता दिया है, तो उसको आप देखिए जाकर। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट चैप्टर का है, तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये sin θ/θ एक लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये अगर होता है तो 1 होता है इसका मान, ठीक है ना। ये लिमिट में एक प्रॉपर्टी होता है, ये फार्मूला, इसी का आज यूज करेंगे, क्योंकि जो यहाँ थीटा होता है वो नीचे ही दिखना चाहिए, सेम बाय सेम 1 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, साइन पाई लिखा हुआ है, पाई cos स्क्वायर x बट्टे x², ठीक है। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये पूरे थीटा है, तो भाई थीटा है तो इतना ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई cos स्क्वायर x, और इतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा तो साइन और लिमिट लगा हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ध्यान देखिएगा तो यहाँ साइन थीटा बट्टे यहाँ पर थीटा, ये बेचारा 1 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक
हट गया, 1 हो गया। अब बचता है पाई कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, पाई कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से फिर कॉस एक्स बट्टे एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, ऊपर में बच गया पाई, और ये भी 1 देता है तो 1 का स्क्वायर 1 गुने पाई, तो आंसर आपका आ जाएगा पाई। ये लिमिट का चैप्टर का आंसर हो गया। यहाँ बोला है कि लेट एक फंक्शन है सच दैट आर से आर में डोमेन आ रहा है, रेंज आ रहा है, और दूसरा फंक्शन जी है जो आर से आर में कंटिन्यूस फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका क्या होगा वैल्यू। इसमें कुछ करना नहीं है, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए -π/2 से π/2, ठीक है, दो फंक्शन दिया है तो एक बार या तो एक्स के जगह उसको -x रिप्लेस कीजिए फंक्शन में, इस पूरे को कुछ मान लीजिए, ठीक है ना, hx मान लीजिए, ठीक है ना, इसको hx मान लीजिए, इज इक्वल टू fx प्लस f ऑफ -x मल्टीप्लाइड बाय fx इज इक्वल टू, सॉरी fx नहीं, gx, यहाँ जो है gx इज इक्वल टू यहाँ जो है आप या तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिए कि इसको कुछ मान लीजिए gx पूरे को, तो gx का यूज हो चुका है, आप hx मानिए, और x के जगह एक बार -x रख के देखिए, -x, ठीक है। अगर बाहर माइनस निकल गया तो ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन का जो है -π/2 से π/2 में जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रखिएगा तो -hx बाहर आ जाएगा, मतलब इसको जब hx एज्यूम कर लीजिएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x gx माइनस ऑफ माइनस g ऑफ -x। अब ये इस x के जगह -x रख दीजिए, और इस यहाँ पर f ऑफ -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस f(x) हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ g वाला में तो g ऑफ -x हो जाएगा, और माइनस ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे माइनस बाहर कॉमन खींचेगा तो फिर से पहले वाला हिसाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -hx आ गया, ठीक है, h ऑफ -x इज इक्वल टू hx, ठीक। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर आके h -x और h प्लस x इज इक्वल टू 0 आंसर दे देगा, तो आंसर आपका डी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, बोल रहा है क्या कि P पॉइंट है जो ये क्या बोलते हैं इलिप्स पे है, और फोकाई का दे दिया है कोऑर्डिनेट, देन द PF1 प्लस PF2। देखिए फार्मूला होता है कि फोकाई से पे कोई भी पॉइंट से दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, और a का मान 5 आ जाएगा, तो 2 × 5 10 आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या A1 A2 A3 ये जो है ट्रिपलेट्स बोल रहा है, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स सच डैट, ये दे दिया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, A1 A2 cos 2x प्लस A3 sin स्क्वायर x। इसको जो है सिंप्लीफायर करके जो है या तो साइन में लाए या तो कॉस में लाए, तो साइन में लाना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x को लिख दीजिएगा क्या 1 - 2 cos स्क्वायर एक्स, या 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ A1 प्लस A2 इसको लिख दीजिएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस A3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये A1 प्लस A2 ब्रैकेट बंद प्लस A3 माइनस 2A2 ब्रैकेट बंद इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0।
और क्योंकि यहाँ पर हमको A1 A2 A3 का ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स निकालना है, तो भाई 0 तभी होगा जब ये 0 दे दे और ये 0 दे दे एट ठीक है ना। ये तो A1 प्लस A2 बराबर 0 आ जाए और A1 प्लस A2 बराबर 0 आ जाए एंड A3 माइनस 2A2 बराबर 0 आ जाए। तो यहाँ से A1 जो है बराबर आ गया माइनस A2 के एंड A3 बराबर आ गया 2A2 के और A2 बराबर है A2 बराबर है माइनस का A1 के, ठीक है ना। तो A2 के बराबर हो जाएगा माइनस का 2A1। इसका मतलब देखिए A1 का मान आ गया क्या, A1 को A ही रहने दीजिए, ठीक है। A2 का जो मान आ गया माइनस का A1 मान लीजिए, ये दिया हुआ, ये माइनस उधर उठ का जाएगा। और A3 का जो मान आ गया कितना आ गया माइनस का 2A1। तो भाई A1 A2 A3 ये सब जो है ट्रिपलेट्स बोल रहा है। तो भाई ऐसा ऐसा इन्फिनाइट केस बन जाएगा। A1 का मान जो मानना है एक बार मान लीजिए, A2 को मानना है कुछ भी मान सकते हैं, बहुत सारा केस हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ जो होगा A1 A2 का ट्रिपलेट जो बनेगा इन्फिनाइट बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू R फॉर विच ये 4A² प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। भाई यहाँ से A को अलग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट वैल्यू ऑफ A पूछ रहा है। तो A को जब आप अलग कीजिएगा, ठीक है ना, तो A को अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करके आप क्या कीजिएगा, A का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से जो है 4A इज इक्वल टू जो बनेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/x² माइनस 1/x की पावर 3। और फंक्शन में जब भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बोले तो फंक्शन को ज़रूर डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर बोला लिस्ट वैल्यू, तो एक ही चीज़ है कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और ये f(x) इसको मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वहाँ से x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये f(x) के बराबर एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो x का मान आ जाएगा 3/2, ठीक। और अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू क्या देगा, dy/dx जहाँ पे 0 देगा वहाँ पे वो अल्फ़ा का वैल्यू मिनिमम देगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 3/2 आ गया और x का वैल्यू 3/2 चिपका करके आप A का मान निकाल लीजिए। A का मान 1/27 आ जाएगा। यहाँ से नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन देखिए जरूर, लास्ट में ज़रूर सबका सोल्यूशन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि XYZ पॉजिटिव रियल नंबर सच डेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 x³ y³ z³ बराबर ये क्वेश्चन बोला देन द वैल्यू ऑफ x³ y³ प्लस z³। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको जो है ना तोड़ देना है। कैसे तोड़िएगा, x³ प्लस y की पावर 4 z की पावर 5 बराबर, इसको जब आप तोड़िएगा ना तो इसको तोड़ने के बाद ये 3 की पावर 3 इंटू दशमलव आप लोग खुद हटा लीजिए, 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 बनेगा। तो यहाँ से x y z का मान 3 4 5 आ गया। x का मान 3, y का मान 4, z का मान 5 आ जाएगा। वैल्यू रख दीजिएगा तो 216 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला बोल रहा है 13 नंबर, यहाँ पर दिखा हुआ ये 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि PQ जो इससे बिलोंग कर रहा है और द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना हैविंग रियल रूट बोल रहा है। मतलब इससे P और Q का मान इससे चूज करके कितना हम रियल सोल्यूशन बना सकते हैं, रियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो भाई रियल इक्वेशन तभी बनेगा जब D का मान क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो भाई ऐसा क्या कीजिएगा, तो भाई D जो होगा Q² माइनस 4, A का मान P, C का मान 1। तो यहाँ से P और Q का मान आप अरेंज करते जाइए और आंसर आते जाएगा। अगर मान लीजिए Q का मान 1 तो ले नहीं सकते हैं, जैसे 1 लेंगे तो P का मान कुछ भी रखेंगे तो ये नेगेटिव दे देगा, रियल इक्वेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो Q का मान हम मिनिमम 2 से चालू ही करेंगे, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं क्या क्या बनेगा केस। Q का मान आप 2 रख लीजिए, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक P का जो मान आ जाएगा
आपको एक ही रखना पड़ेगा, बस एक केस ऊपर हो गया। क्यू का मान जैसे 3 लीजिएगा तो पी का जो मान आपको क्या क्या रख सकते हैं 1 2, तो यहाँ 2 केस बन गया, यहाँ एक केस बना। ठीक है, अगला केस क्यू का मान क्या लीजिएगा 4 लीजिएगा तो पी के पास जो है ये सब संभावना ये सब ले सकते हैं, जहाँ पे डी पॉजिटिव हो। बस यहाँ से 4 केस बन गया, यहाँ ऊपर 2 1 7 केस बन गए। आंसर आपका 7 केस हो गया। आपका ऑप्शन आ गया सी आ गया 7। अब नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म इतना, ऑफ द इंटीजर इतना, मतलब 240 का ऐसा कितना डिवाइजर है जो 4x+2 के फॉर्मेट में, यहाँ पर x होना चाहिए। ठीक है ना, तो भाई 240 के फॉर्मेट, तो 240 का प्राइम फैक्टर कर लिए, 240 का जितना भी फैक्टर है। ठीक है, 240 का जितना भी फैक्टर है। ठीक है, सॉरी डिवाइजर बोल रहा ना, डिवाइजर जितना भी है जो 4x+2 का जैसा फॉर्म हो, तो इसका डिवाइजर लिखिएगा 240, जो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 है, 8 है, 10 है, उसके बाद 12 है, 15 है, जितना डिवाइजर है सब लिख दीजिए। 16 20 24 30 40 48 60 80 120 240 सारे डिवाइजर को हमने लिख दिया। अब 2x+1 सॉरी 4x+2 के फॉर्म में कितना है, तो भाई x का मान जो 0 है 0 से बड़ा लेना था। 0 लीजिएगा तो 2 देगा, तो एक तो 2 आ गया। चलिए फिर 1 देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 2 10, तो एक ये आ गया 10। ठीक, फिर 0 पे आ गया 2 और 1 पे 6 दे रहा है, 2 पे 10 दे रहा है, 3 पे 14 दे रहा है, 3 पे 14 नहीं है, 4 पे 18 दे रहा है। ठीक है ना, 4 पे 18 दे रहा है, 5 पे 22, 6 पे 26 और 7 पे 30 है। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ x का मान 6 रखेंगे 30 आ रहा है, तो हाँ भाई 30 को लिख सकते हैं 4 × 6 + 2। ठीक है, और बाकी आगे जैसे मान लीजिए 4 7 8 पे 34 आ जाएगा, 34 था ना, 8 9 पे 38 आ जाएगा और 10 पे 42, आगे तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो 4 केस यहाँ बन रहा है, 1 2 1 6 1 10 और 1 30, ये 4 केस आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इस 15 को जो है आप डिटेल में इसका हम सोल्यूशन नीचे दिए हैं, तो इसको देखिए मेरे सोल्यूशन को और देख करके एक बार बनाइए। ठीक है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन अलजेब्रा का। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ बम ड्रॉप्ड अ प्लेस विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/5। If 6 bombs are dropped, find the probability that at least 2 will strike the target। देखिए क्वेश्चन ये इसमें जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें जो हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द टारगेट, मतलब टारगेट को स्ट्राइक करने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/5 मतलब 0.2 है। ठीक है, तो इसको P बराबर मान लीजिए 0.2 दिया हुआ, और Q बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना 0.8 आ जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक करने और स्ट्राइक नहीं करने के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इसलिए वो Q 0.8 आ गया। और यहाँ N बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। 6 बॉम्ब दे दिया है, तो N का मान 6 है, उसमें से 2 को स्ट्राइक करना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लगाते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे Px = NCx P⁴x × Q⁴y। y क्या है, y जो बच गया, मतलब यहाँ बोला है ना एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, तो बच कितना गया 4 जो है बम इस पे स्ट्राइक करेगा, किस पे, जहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकता है 0.8 की पावर 4 में आ जाएगा।
तो यहाँ x की जगह लिखिएगा कितना 2 NC2, n का मान 6 दिया था 6C2 1/5 की पावर 2 इंटू ये कितना है 4/5 हो जाएगा। 4/5 की पावर कितना आ जाएगा 6 है 4 आ जाएगा। कैसे 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए और उस पर बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 0.246। ये आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है मॉड z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1। देखिए एक प्रॉपर्टी होता है मॉड में, z प्लस 1 को हम लिख क्या सकते हैं z प्लस 4, ठीक है ना, -3 ऐसे हम लिख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या होता है मॉडुलस का कि मॉड में z1 माइनस z2 अगर है तो ये इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये z1 है और ये z2 है। तो भाई मॉड में z प्लस 4 -3 का मॉड लेस देन इक्वल टू z1 का मान हो गया z प्लस 4 का मॉड प्लस मॉड 3 माने माइनस मॉड 3। तो z प्लस 4 का जो मान दिया हुआ है वो किसके बराबर है, छोटा 3। तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिएगा 3 प्लस 3। तो यहाँ से मॉड z प्लस 1 का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सत्रह 18 नंबर की क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कंटिन्यूस है x बराबर 4 पे, तो वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगा। तो भाई कंटिन्यूस जब होता है तो भाई LHL इक्वल टू RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तीनों बराबर होते हैं। ये बहुत ही आसान है, NCERT के क्वेश्चन बना लीजिए। और नहीं अगर बनना है तो नीचे हम सॉल्यूशन डाल दिए हैं, देख लीजिए वहाँ से। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा। अगेन 18 नंबर लिमिट का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में, ax² bx प्लस सी लिखा हुआ है और कह रहा है लिमिट x माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह जो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया x² प्लस bx प्लस सी। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है तो हम देखिए एक चीज़ आप लोग स्टडी किए होंगे कि ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना, बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, इसका रूट अल्फ़ा बीटा है तो ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ होगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का भी यूज है, तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहला काम है कि ऊपर वाला मसाला है वो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, अंदर में x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बन जाएगा, इंटू ए लिख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अंदर में यहाँ ए होना चाहिए था यहाँ, ठीक है ना, यहाँ बट्टे एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, यहाँ 2 साइन स्क्वायर है, सॉरी यहाँ साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर से स्क्वायर लगा हुआ है, तो भाई ये साइन थीटा बट्टे थीटा, तो भाई यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर तो आप या तो इसको बाहर कीजिए या नहीं तो थीटा जितना उतना नीचे आप पुराना है आपको। तो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, चलिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया, तो यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर से गुना करेंगे, नीचे में डिवाइड करेंगे और इतना ही ए स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी अल्फ़ा तो पहले से है ही, बीटा के स्क्वायर से भाग करेंगे, यहाँ बीटा आ जाएगा। तो ये दोनों जो देख रहे हैं ये तो 1 दे गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बच गया 2, ठीक है ना, यहाँ 2 बच गया,
तो डिवाइड बाई 2 भी होता है ना, तो इसको क्या कीजिएगा 4 से यहाँ मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये 2 बच गया, तो यहाँ 2 दूना 4, तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ 1/2 ए स्क्वायर, और लिमिट जब पुट कीजिएगा एक्स की जगह अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ए आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ भी ए होना चाहिए, कॉस के अंदर में जो लिखा हुआ ए छूटा हुआ है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप लोग देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इसमें इसका वैल्यू जो है ना कुछ अलग दिया हुआ है, उठपटांग सा है, जो कि आंसर नहीं मैच करेगा। अगर किसी को मैच करे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमने सारे कैलकुलेशन लगा के देख लिए हैं, तो हमारा सोल्यूशन देखिए, ठीक है, तो वहाँ अगर कोई गलती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन 2 डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो भाई दो क्यूब के डायगोनल का लेंथ, दो क्यूब है, द एंगल बिटवीन 2 डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल। तो भाई ये सब एनसीईआरटी में बताया जाता है कि कोई भी दो डायगोनल पकड़िए, उसके बीच का एंगल कॉस इन्वर्स 1/3 होता है, प्रूफ कराया जाता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो करिए आप लोग खुद से, नहीं हो तो हम तो सोल्यूशन तो लगा दिए हैं, तो सोल्यूशन जो इसके नीचे में, तो यहाँ से सोल्यूशन देखिए, हमने यहाँ से एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल दिए, यहाँ से देख सकते हैं आप। किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लेकिन शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर बच्चे तक पहुँचे बिहार में, कोई छूटना नहीं चाहिए बच्चा लोग। तो ये आपका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन को अच्छे से देखिए, यहाँ पर हमने एक एक स्टेप कर दिया है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है इसका क्यूब के साइड के लेंथ को ये मान लीजिए, सारा कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये, ठीक है। इस फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से देखिए अगर चलना है तो वहाँ 6I3 4I3 कुछ ऐसे करके आंसर दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर जीरो बनेगा तब नहीं, जीरो बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए लग रहा है क्वेश्चन में का जो वैल्यू दिया है इस डिटरमिनेंट के में जो एलिमेंट दिया है वो कुछ गड़बड़ दे दिया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अगर सही क्वेश्चन है किसी के पास तो हमारे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कीजिए। तो वीडियो को पूरे शेयर कीजिए और मिलते हैं अब अगले क्लास 12 का सॉल्यूशन को लेकर। पूरे बिहार में फैलाइए, हर बच्चे तक फैलाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।